सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वंसिका गुप्ता। बांग्लादेश में 8 साल में हिंदुओं पर हुए 3600 हमले, इस्कॉन मंदिर भी निशाने पर, क्या है वजह? बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित इस्कॉन के राधाकांत मंदिर पर 200 कट्टरपंथियों की भीड़ ने श्रद्धालुओं पर हमला किया और मंदिर में तोड़फोड़ की। इस्कॉन की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस घटना में 3 श्रद्धालु घायल हो गए। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर महज 6 महीने के अंदर ये दूसरा हमला है। बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं पर हमले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में चलिए समझते हैं कि आखिर क्या है बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते हमले की वजह। इन हमलों को लेकर भारत बांग्लादेश को घेरता हुआ नजर आ रहा है। इस्कॉन क्या है और क्यों है कट्टरपंथियों के निशाने पर? बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर पिछले 13 वर्षों में छठा हमला। होली से ठीक एक दिन पहले यानी 17 मार्च को राजधानी ढाका के वारी में स्थित इस्कॉन के राधाकांत मंदिर पर 200 कट्टरपंथियों ने हमला करके तोड़फोड़, लूटपाट और श्रद्धालुओं से मारपीट की। ये हालिया हमला हाल के वर्षों में बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदुओं पर बढ़ते हमलों में से एक था। पिछले साल 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के दौरान कुरान के अपमान की एक झूठी अफवाह के बाद देश भर में हिंदुओं के खिलाफ दंगा भड़क उठा था और हजारों कट्टरपंथियों ने देश भर के सैकड़ों मंदिरों पर हमला किया था। हमलावरों ने इस दौरान एक बौद्ध मठ को भी आग लगा दी थी। इस हमले में हिंदुओं के सैकड़ों घरों और दुकानों को आग लगा दी गई थी और इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इस दौरान 15 अक्टूबर को इस्कॉन के नोआखली स्थित मंदिर पर भी हमला किया गया था, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। बांग्लादेश में पिछले 13 वर्षों में अकेले इस्कॉन पर ही 6 हमले हो चुके हैं। पिछले 1 दशक में दुनिया भर में इस्कॉन मंदिरों पर सबसे ज्यादा हमले बांग्लादेश में हुए हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों पर हुए बड़े हमलों के बारे में हम आपको बताएंगे। 2009 में इस्कॉन मंदिर चटगांव द्वारा संचालित एक अनाथालय पर हमला। अनाथालय में फर्नीचर और मूर्तियां तोड़ दी गई थी और श्रद्धालुओं की पिटाई भी की गई थी। दंगाइयों ने मंदिर और अनाथालय पर नियंत्रण करने की भी कोशिश की थी। 2015 में इस्कॉन मंदिर दिनाजपुर पर जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों ने गोलियां चलाई और हमले में कम से कम 2 लोग घायल हो गए। 2016 में सिलहट में इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया था। इसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए थे। 2018 में इस्कॉन ढाका की ओर से निकाली जाने वाली रथ यात्रा पर हमला किया गया, जिसमें 6 श्रद्धालु घायल हो गए थे। 2020 में अंसार अल इस्लाम समूह ने इस्कॉन मंदिर ढाका पर हमले की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। 2021 में दुर्गा नवमी के दौरान मुस्लिमों की भीड़ ने नोआखली में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया। 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और अब 2022 में 17 मार्च को ढाका स्थित इस्कॉन राधाकांत मंदिर पर 200 कट्टरपंथियों की भीड़ का हमला, 3 श्रद्धालु घायल हुए। तो क्या है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रहे इन कट्टरपंथियों के हमले की वजह? बांग्लादेश के गठन के बाद से ही अल्पसंख्यक होने की वजह से हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन इन हमलों में पिछले 1 दशक के दौरान बहुत तेजी आई है। 2009 में आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना के सत्ता में आने के कुछ सालों बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। तो इन हमलों की पहली वजह जो है वो है वहाँ का धर्म इस्लाम। बांग्लादेश में 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, जिस वजह से कट्टरपंथियों का बोलबाला वहाँ ज्यादा है। दूसरी वजह वो है राजनीति। राजनीतिक पार्टियां भी वोटों के लिए वहाँ हुए हिंदुओं पर हमले के मामलों में चुप्पी साधे रखती हैं। अब आते हैं तीसरी वजह पर, वो है कि अगर हिंदुओं पर हमला करेंगे तो उनकी मौत होगी और उनकी आबादी में कमी आएगी और फिर कोई भी उनकी जमीन, उनके मकान या फिर काम पर आसानी से कब्जा कर सकता है। और चौथी और बड़ी वजह जमाते इस्लाम के समर्थकों की एक अहम भूमिका रही है हिंदुओं पर हमले में। लेकिन एक ताज्जुब की बात, बांग्लादेश में हो रहे इन हमलों के पीछे भारत का नाम लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि साल 2019 में मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन एक्ट भी एक वजह हो सकता है। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।